और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ, दिल्ली में खासकर ये सब ने देखा। कैसे बड़ी बड़ी बातें कर दिल्ली में एक साथ आकर बीजेपी को हटाने और मोदी को हराने की बात कही गई थी। एक बार फिर ऐसी ही बात कांग्रेस सोच रही है। राहुल गांधी फिर दौड़कर पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी के पास। क्या है खबर, करेंगे इस पर बात और जानेंगे कि क्या राहुल अपने साथ आपको भी डुबो देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से बात लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसकी कर लेते हैं। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद कई समीकरण बदले और कांग्रेस के सपने चकनाचूर होकर रह गए। सपने दिल्ली पर राज करने के और ये बताने के कि कांग्रेस में दम है। पूरा गेम आम आदमी पार्टी के हाथों में सौंपकर राहुल गांधी निश्चिंत ही हो गए थे। सोचने लगे थे, अरे अब क्या, मेहनत तो आम आदमी पार्टी कर ही रही है। कांग्रेस के दिमाग में क्या था यह और ज्यादा तब साफ हो गया जब सीटों का बंटवारा हुआ। फॉर्मूला बना 4 और 3 का, यानी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस ने लड़ने की बात कही। इससे यह पता चला कि पहले दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस अब अपना अस्तित्व तलाश रही है और कैसे भी बस किसी का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रही है। लेकिन अफसोस, दावे और वादे तो बड़े बड़े किए गए थे पर कुछ भी काम नहीं आया और बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की। बीजेपी तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस के चक्कर में आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ उससे नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर हमले बोलना शुरू कर दिया और यह बताने लगे कि जो हुआ वो बस कांग्रेस के चक्कर में ही हुआ। अब आते हैं अभी क्या कुछ चल रहा है उस पर। तो बात ऐसी है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी फिर आम आदमी पार्टी की नैया डुबाने, अरे मतलब उनसे गठबंधन करने पहुंच गए। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है, ये खबर है। हरियाणा चुनाव साथ लड़ने को लेकर राहुल के ऑफर पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया, सुनिए। इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस और आप ने लोकसभा चुनाव हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ में मिलकर लड़ा था। हालांकि कांग्रेस और आप के कई नेता साथ चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। बार बार इस बात को वहां के नेता कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह अलग बात है कि हरियाणा में कांग्रेस में जो आपसी कलह, जो फूट है, वो समय समय पर निकलकर सामने आती है। वो आम आदमी पार्टी या सपा को सीटें देने के कतई हक में भी वहां नहीं है। उनका मानना है कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस का माहौल अच्छा है और उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप का गठबंधन पंजाब में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां कांग्रेसी नेता ये चाहते ही नहीं थे और आप से गठबंधन के बिल्कुल खिलाफ थे। अब इससे यह सवाल उठता है, राहुल गांधी अपने नेताओं की बात क्यों नहीं सुनते? क्या अपने साथ राहुल आम आदमी पार्टी को भी डुबो देना चाहते हैं? बीजेपी के सामने अब भी खुद को कम आंक रहे हैं राहुल। और क्या अगर इतना सब देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार क्यों है? अब जो भी हो, लेकिन इससे यह लगता है कि कांग्रेस भले ही बीजेपी को जितना बोले, असल में कांग्रेस के राहुल गांधी ना अपनों की सुनते हैं और खुद भी डरे हुए, सहमे हुए सहारे के लिए घूम रहे हैं। अब आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।